नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। चिराग पासवान की मुश्किलें घट नहीं रही है। एनडीए में जैसे ही सीटों का बंटवारा होता है, सबसे ज्यादा जो है खुशी की खबर जो है लोजपा के कार्यकर्ताओं में आती है। चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि 29 सीटें चिराग पासवान को मिल जाती है। लेकिन अब खबरें हैं कि चिराग पासवान की सीटें घट सकती है, लेकिन चिराग पासवान भी आर पार के मूड में है। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, चिराग पासवान अब क्या करेंगे? सर, खबरें हैं कि अब वो सीटें कम भी हो जाए फिर भी वो अपने सिंबल पे प्रत्याशी को उतारेंगे। सीट कम नहीं होगी, सीट की अब अदला बदली भी हो सकती है। देखिए, 9 सीटें जेडीयू की हैं जो चिराग पासवान को मिल गई है और इसको लेकर नीतीश कुमार खफा है। वो अपनी सीट बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है और इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। सोनबरसा से रत्नेश सदा को बुलाकर रात में सिंबल दे दिया है। रत्नेश सदा सर रोते रोते गए थे सीएम आना। हाँ, तो उनको दे भी दिया, सिंबल दे दिया। नीतीश कुमार ने लो जाओ, हमारी सीट है, कौन लड़ लेगा। और चिराग पासवान के बारे में खबर है कि चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी को जो सीटें मिल गई हैं उस पर तो वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे एनडीए रहे या ना रहे। तो चिराग पासवान का कहना भी वाजिब है। भाई, अब सीट का बंटवारा हो गया, अभिमान की बात है। हाँ, सीट मिल गई और उनका सीट फिर देकर छीनिएगा तो बहुत खराब मैसेज जाएगा ना। तो अब मुझे लगता है कि कैसे स्थिति सुधरेगी, बड़ा घमासान है। अगर नीतीश कुमार की बात मान लेती है बीजेपी तो चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे। चिराग पासवान को अगर खुश रखती है बीजेपी तो नीतीश कुमार आर पार के मूड में है। और नीतीश कुमार तो बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार के। जिधर रहेंगे उनकी सरकार बनेगी। तो बड़ा मुश्किल क्षण है एनडीए के लिए। और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं सर। दोनों आर पार के मूड में हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर दिया कि हमारे साथ साजिश हुई है, हमारे कद को छोटा किया गया है। जीतन राम मांझी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। वो दोनों चीज कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ छोड़ेंगे नहीं, और ये भी कर रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। और वो तो पहले भी कह चुके हैं कि 15 सीट नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ जाएंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि महागठबंधन एनडीए सभी घटक दल अलग हो जाए, महागठबंधन के भी कांग्रेस अलग लड़ जाए, ठीक है, वाम दल और आरजेडी एक साथ लड़ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान अकेले लड़ जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाए। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति बनी है, ऐसी परिस्थिति मैंने कभी नहीं देखी। सर, एक और खबर है कि जो 2020 में चिराग पासवान ने किया था, जैसे ही कल पता चला नीतीश कुमार को कि 29 सीट मिली और कुछ सीटें जेडीयू को भी मिली है, तो माफ करने के मूड में चिराग पासवान को नहीं है। जो पहले की जो बातें हुई थी उसको लेकर के माफ करने के मूड में नीतीश कुमार नहीं है चिराग पासवान। हाँ बिल्कुल, वो अपनी सीट चिराग जी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है और यही मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल। तो नीतीश कुमार को मना लिया गया तब तो सब ठीक हो जाएगा। और धर्मेंद्र प्रधान को तो इसीलिए भेजा गया है यहाँ प्रभारी बनाकर कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार उनको भी समय नहीं दे रहे मिलने के लिए। अब तो अमित शाह जी को ही आगे आना होगा। तो बड़ी मुश्किल घड़ी है और महागठबंधन के लिए भी वैसा ही दौर है। तो महागठबंधन भी टूट सकता है, एनडीए भी टूट सकता है और एक अलग तरह का चुनाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा? तब तो जनसुराज मार देगा बाजी। जी, जनसुराज भी बहुत सोच समझ के टिकट दिया सर। कल जो दूसरा लिस्ट आया है उसमें ज्यादातर ओबीसी ईबीसी पर नजर रखा गया, मुस्लिमों को ज्यादा उम्मीदवार बनाया गया है सर। बिल्कुल, मुस्लिम को ओबीसी ईबीसी पर पूरा जोर दिया गया है, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है और बोरो प्लेयर्स को बहुत मौका दिया है। दूसरे दलों से आए जो दमदार लोग हैं उनको भी प्रशांत किशोर ने मैदान में उतार दिया है। अब प्रशांत किशोर तो पहले भी 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुके थे, कल भी उन्होंने कर दिया। मतलब 116 है या 15 सीटों 116 सीट पर उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। तो उनके उम्मीदवार तो अब नामांकन करने लगे हैं, मैदान में घूमने लगे हैं। सबसे आगे प्रशांत किशोर ही दिख रहे हैं। हाँ, तो जब एनडीए टूट जाएगा, महागठबंधन टूट जाएगा, सब अकेले लड़ने लगेंगे तो प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जान लीजिए। हाँ, जो प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे थे, अचानक हो सकता है कि वो लड़ाई में आ जाए, लोग नाराज होकर के छोड़ो ये सब आपस में लड़ता भिड़ता है, दोनों को देख लिया है, चलो प्रशांत किशोर को ही देख लेते हैं। ये भी हो सकता है ना। तो क्या होगा बिहार की राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह
ऐसा होने नहीं देंगे। यानी डैमेज कंट्रोल करेंगे। करेंगे वो। 16 तारीख को तो ऐसे भी पटना आने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन हो सकता है उसके पहले ही भी आ जाए। जी। और 16 से पहले मुझे नहीं लगता है कि पेज सुन जाएगा। अमित शाह को आना ही पड़ेगा और नीतीश कुमार जाएंगे नहीं। सर डर है अमित शाह को, कहीं नहीं आए, देर हो गई तो नीतीश कुमार चले जाएंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार चले जाएंगे, इसको लेकर तो कल ही रात में अटकलें तेज हो गई थी। लालू यादव और नीतीश कुमार के घर के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई थी कि कभी भी नीतीश बाबू निकलेंगे और लालू जी से मिलने पहुंच जाएंगे। तो ऐसा होता रहा है, कोई नई बात तो है नहीं, कई बार हुआ है। तो आर पार के मूड में है नीतीश कुमार, आर पार के मूड में है चिराग पासवान, और बीजेपी सारे पेच सुलझाने में जी जान से जुटी हुई है। अब सफलता मिलती है या नहीं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो इस वक्त जो है खबर आ रही है चिराग पासवान के तरफ से कि देखना होगा अब चिराग पासवान की अगर सीटों को लेकर के अदला बदली होती है तो चिराग पासवान जो है अपने प्रत्याशी को फिर से उतारते हैं मैदान में, या फिर जी वसीर खबर है कि चिराग पासवान को 29 सीटें बीजेपी ने दे दी है, लेकिन उनकी सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार देना चाहती है। अब जैसे दानापुर की सीट ले लीजिए, बीजेपी की परंपरागत सीट है, बीजेपी ने दे दिया चिराग को, लेकिन वहां से रामकृपाल यादव के बेटे को चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी, क्योंकि यादव बेल्ट है ना भाई, रामकृपाल यादव ही वहां टक्कर दे सकते हैं। लेकिन एलजेपी कह रही है कि भाई हम काहे छोड़ेंगे सीट, हमको सीट मिल गई तो हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। एलजेपी के उम्मीदवार है वेद प्रकाश पांडे। बीजेपी भी चालाकी दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ज्यादा सीट पर लड़ा जाए, भले ही प्रत्याशी दूसरे सिंबल पर लड़े। बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल वही कर रही है। बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके भरोसेमंद दलों के हिस्से में जाए, मिल करके चुनाव लड़े, और इतनी सीटें आ जाए कि बहुत ज्यादा खेल की संभावना आगे न रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा सीट लेकर आएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो बीजेपी वो रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो बीजेपी 1 से 1 सीट पर लड़ रही है। 29 सीट दे दिया चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें मिली हैं। तो आप जोड़ लीजिए कितनी सीटें हो गई। सर कहीं ना कहीं जेडीयू नीतीश कुमार भी इस खेल को समझ गए हैं सर। बिल्कुल, नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी है भाई, कोई अनाड़ी थोड़े हैं। और जिस तरह से इस सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है और विद्रोह कर दिया है, उससे तो लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी फैसला लेने में सक्षम है। भले उन्होंने छोड़ दिया हुआ कि ठीक है भाई, पार्टी के लोग बात करें, पार्टी के लोग डील करें। अब पार्टी के लोगों ने बीजेपी के अनुकूल डील कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही लगा कर ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो आपे से बाहर हो गए हैं और तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। अब तो बीजेपी के प्रभारी से मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, जिनसे अच्छे रिश्ते, जिनसे बेहतर रिश्ते हैं उनके। धर्मेंद्र प्रधान जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो संकट मोचन साबित होते रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन अब उनको भी समय नहीं दे रहे हैं। तो आज नजर हमारी रहेगी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से मुलाकात होती है या नहीं। अगर ये मुलाकात नहीं हुई तो अमित शाह को ही आना पड़ेगा, नीतीश कुमार तो नहीं जाएंगे मिलने। चलिए, तो संकट की घड़ी है एनडीए के लिए, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार नाराज है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी तेवर जो है वो तल्ख दिख रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के, उनको भी नीतीश कुमार टाइम नहीं दे रहे हैं। तो मामला बहुत गंभीर है। अब देखना होगा आज क्या कुछ होता है एनडीए और महागठबंधन में। फिलहाल एनडीए से एक खबर है, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।